हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम राजस्थान का एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अंतःप्रवाह वाली नदियाँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये टोटल 12 नदियाँ जो हैं वो थोड़ा मेन हैं, वो मैं आपको आज याद कराऊंगी ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अंतःप्रवाह की नदियाँ होती क्या हैं। ठीक है, तो देखिए अंतःप्रवाह वह नदियाँ होती हैं जो अपना जल ना तो अरब सागर में ले जाती हैं और ना ही बंगाल की खाड़ी में। अब आप सोचेंगे यार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी कहाँ से आ गया। तो देखिए जो राजस्थान में नए बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको ये बता दूं कि जो राजस्थान में जो अरावली है वो राजस्थान को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, तो जो इस साइड का एरिया होता है, इस साइड का जो जल होता है वो अरब सागर में जाता है। ठीक है, और जो इस साइड का जल होता है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अरब सागर में जाता है। तो कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं देखिए, जो ना तो अरब सागर तक जा पाती हैं और ना ही बंगाल की खाड़ी तक जा पाती हैं। वो बीच में ही चलते चलते कहीं लुप्त हो जाती हैं ज़मीन के अंदर। ठीक है ना फ्रेंड्स। हाँ, तो ऐसी नदियों को हम बोलेंगे वह नदियाँ जो ना अपना जल ना तो अरब सागर में ले जाएंगी ना बंगाल की खाड़ी में, रास्ते में ही लुप्त हो जाएंगी। तो ऐसी नदियाँ क्या कहलाएंगी? जी, ऐसी नदियाँ बिल्कुल अंतःप्रवाह वाली नदी कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं और मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ये याद कराने की कोशिश करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमें जो ये रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। बट इससे ना इतना डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं। इनसे ये पूछा जाता है कि भाई कहाँ से इनका उद्गम हुआ, नदी कहाँ पे जाकर एंड होती है ना। तो मैं आपको यही याद कराने की इसमें कोशिश करूँगी, क्योंकि ये बहुत बार मैच द फॉलोइंग्स में आ जाते हैं। तो अपन हमको पूरा डीपली नहीं जाना है, क्योंकि वो पूछे नहीं जाते सवाल। हमें वही पढ़ना है जो पूछा जाता है और हम उसको इजीली अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हम इनके उद्गम और समापन याद करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अंतःप्रवाह वाली नदियाँ जो हैं राजस्थान में वो कितनी हैं। तो देखिए पहली है कांकणे नदी, इसको मसूरती भी कहते हैं। एक है कांतली नदी, एक है मेथा नदी, एक है रूपारेल वराह नदी, एक है साबी, रूपनगढ़, घग्गर, बाणगंगा। बाणगंगा को फ्रेंड्स ताला नदी भी कहते हैं और इसको रुंडिता नदी भी कहते हैं, है ना। ठीक है, वो मैं आपको आगे और बता दूंगी। एक है पश्चिम बनास। फ्रेंड्स याद रखना ये पश्चिम बनास है, बनास नहीं है, है ना। बनास बाद में आएगी, वो मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। फिलहाल ये पश्चिम बनास है। ठीक है, एक है खारी नदी, एक ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट मैंने फिर भी लिख दिया, यह है खारा नाला, और एक है लूणी नदी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले है फ्रेंड्स हमारी कांकने मसूरदी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कांकने मसूरदी। देखिए इसका जो उद्गम है ना वो कोटरी गांव से होता है। कोटरी गांव में जो कोटरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से। ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसका समापन है वो भुज झील में होता है। और भुज झील कहाँ पर है? वो भी जैसलमेर में है। और जो भुज झील है वो मीठे पानी की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए अब पढ़िए, कांकणे कांकने कांकने। ऐसा लग रहा है ना जैसे कंकड़ टाइप कुछ, है ना। बट इसका जो एक नाम है वह है मसूरदी। मसूरदी, मसूर, मसूर की दाल, है ना, खाई होगी मसूर की दाल, राइट, हाँ बिल्कुल। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है। एक कटोरी मसूर की दाल, मसूर से मसूरदी और कटोरी से कोटरी। ठीक है ना, तो एक कटोरी मसूर की दाल। अब देखिए मसूर की दाल है तो उसमें कंकड़ भी आएंगे, है ना भाई। मसूर की दाल है तो उसमें क्या आएंगे? कंकड़ भी आएंगे। एक कटोरी मसूर की दाल बनाएं जैसे मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो जैसे मतलब जैसलमेर। और बनते ही गैस को क्या करना है? बुझा देना है। बुझा से भुज झील। ठीक है फ्रेंड्स, मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ। एक कटोरी मसूर की दाल बनाएं जैसे मैं बनाऊँ, बनते ही गैस बुझा दें। कटोरी से कोटरी गाँव, मसूर से मसूरती, और मसूर की दाल है तो उसमें कंकड़ आ सकते हैं, है ना। जैसे से जैसलमेर, और गैस बुझाना बुझाना से भुज झील। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे आपको बता देती हूँ। एक तो ये कि जब
भुज झील जो एक मीठे पानी की झील है, जब इसमें ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, मतलब जब बरसात आती है तो होता है ना, बहुत बार पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, तो ये क्या करती है, अपना जो जल है ना वो मीठड़ी झील तक ले जाती है। कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। चलिए देखिए, कांकरे नदी की एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, यह राजस्थान की अंतःप्रवाह की सबसे छोटी नदी है। ठीक है, सबसे छोटी नदी राजस्थान की। ये मैं आपको एंड में ढंग से समझाऊंगी, क्योंकि देखिए एक होता है राजस्थान में, राजस्थान की, तो ये बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि एक होती है दूसरे स्टेट की नदी होती है बट अपने राजस्थान में बह रही है, एक होता है अपने ही राजस्थान की नदी है। तो इससे ये ना, ये बहुत बार ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि राजस्थान की नदी है, राजस्थान में नदी है। तो फिर आप याद रखें कि राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, क्योंकि ये राजस्थान में ही, ये इसका उद्गम है और समापन भी राजस्थान में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। और देखिए, वैसे इसको याद करने का एक ट्रिक और है, सबसे छोटी नदी है, छोटी। अब एक बात बताइए, अंतःप्रवाह की सबसे छोटी नदी है, और कंकड़ कैसे होते हैं, एकदम छोटे छोटे नन्हे नन्हे ऐसे होते हैं ना, तो कंकड़ भी छोटे और नदी भी छोटी, हो गया ना याद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कांतली नदी। कांतली, कांतली, ऐसा फील आ रहा है, साउंड आ रहा है कतली, जैसे बर्फ़ी की कतली, किसी भी चीज़ की कतली होती है ना, हाँ, तो बर्फ़ी की कतली। तो इसको हम इस ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कांतली नदी, देखिए जो इसका उद्गम है ना वो है खंडेला की पहाड़ी से। ठीक है, खंडेला की पहाड़ी कहाँ है हमारी, सीकर में। खंडेला की पहाड़ी सीकर में, और इसका समापन होता है वो चुरू की सीमा से थोड़ा सा पहले हो जाता है, चुरू की सीमा लगने से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसकी ट्रिक क्या बनेगी। अब देखिए कतली है, बर्फ़ी की कतली है, बर्फ़ी तो बड़ी मीठी होती है ना, तो बर्फ़ी की कतली में थोड़ा सा क्या है ना, मीठा कम रह गया, तो हमने क्या किया, खांड मिला दी, शक्कर, तो ऐसे मोटे मोटे गट्ठे न डाल के हमने क्या किया, उनको चूरा बना के डाला है, खांड और शक्कर का चूरा डाला है। ठीक है ना, तो बर्फ़ी की कतली से कातली, खांड से खंडेला की पहाड़ियाँ, शक्कर से सीकर, और चूरा से चुरू। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपको ये याद रहेगा। देखिए इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये हैं कि इसमें जो बहाव क्षेत्र होता है, यानी कि नदी किस साइड, किस एरिया में, किस मैदान में जाती है, तो देखिए ये सीकर और झुंझुनू में जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, सीकर में इस नदी को बोलते हैं तोराबाटी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सीकर में इसको बोलेंगे तोराबाटी, और झुंझुनू में इसी नदी को बीड़ क्षेत्र बोला जाता है इसका। ठीक है ना, और जो ये नदी है ना, ये जो झुंझुनू ज़िला है इसको दो भागों में काटती है। कांतली नदी, कांतली, काटली, काटली, किसको काट ली, झुंझुनू को दो भागों में काट ली। ठीक है ना, हाँ, तो कांतली से ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, यह राजस्थान की पूर्णतः सबसे लंबी अंतःप्रवाह की नदी है। ये सबसे लंबी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, यानी कि राजस्थान में इसका उद्गम है, राजस्थान में ही समापन है, तो यह पूर्णतः सबसे लंबी नदी है। तो आप कैसे याद रखेंगे कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो मैंने आपको बताया था छोटे तो कंकड़ होते हैं, ठीक है ना, तो कांकरे नदी हो गई। अब बड़े क्या होते हैं, जैसे एक कतार होती है, एकदम लंबी कतार, तो कांती से कतार भी होता है, तो लंबी कतार होती है, तो कतार कैसी हो गई, लंबी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, यह है मेथा नदी। मेथा, मेथा, मेथी, हाँ मेथी, मेथी सही है। तो देखिए इसका उद्गम मनोहरपुरा जयपुर से है, और इसका समापन सांभर झील से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी ट्रिक होएगी, मेरा मन नहीं है जीजी पूरा हरा मेथी खाने का, सांभर दे दो। मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं यानी मनोहर, मन से मनोहर नहीं है जीजी जयपुर, पूरा मन नहीं है पूरा मनोहरपुरा हरा मेथी खाने का। देखिए मनोहरपुर को मैंने काफ़ी सारे उसमें बांटा है ताकि आपको याद रहे, मन, पूरा, हरा, ये सब मनोहरपुरा के लिए। ठीक है,
मेथी से मेथा, तो मेरा मन नहीं है जीजी पूरा हरा मेथी खाने का, सांभर दे दो। सांभर से इसका समापन कहाँ पर है? सांभर झील में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट नदी है हमारी रूपारेल नदी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी है? रूपारेल नदी। देखिए इसका उद्गम जो है वो उदयनाथ की पहाड़ी से है। ये उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। ये उदयपुर नहीं, ये उदयपुर में नहीं है, ये उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं जो कि अलवर में है। अलवर थानागाजी, ठीक है ना फ्रेंड्स। अलवर थानागाजी में है ये उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं। और जो इसका समापन है ये मोती झील में होता है। मोती झील कहाँ पर है? हमारी भरतपुर में। ठीक है। देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि जो ये मोती झील है ना, मोती झील, हाँ, तो जो ये मोती झील है ये इसको भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफलाइन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। ठीक है, तो अब देखिए रूपा रेल, ऐसा लग रहा है कि जो रूपा है ना वो रेल से कहीं जा रही है ठीक है ना, रूपा रेल से कहीं जा रही है। तो देखिए इसकी ट्रिक है, रेल से रूपा उदयनाथ के साथ, अब देखिए उदयनाथ के साथ कहीं जा रही है, तो ऐसा लग रहा है ना कि उदयनाथ और जो रूपा हैं वो क्या है? लवर हैं। क्या है? लवर। मोती झील देखने गए। क्या देखने गए? मोती झील। चिंता ना करें फ्रेंड्स, मैं आपको अच्छे से याद करा दूंगी। देखिए रेल से रूपा, इसका मतलब है रूपा रेल। उदयनाथ जो कि एक लड़के का नाम फिलहाल ट्रिक में है, बट ये उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं। लवर से अलवर, ठीक है ना। और कहाँ गए हैं? मोती झील देखने गए हैं। तो रेल से रूपा उदयनाथ जो कि लवर हैं मोती झील देखने गए। ठीक है फ्रेंड्स, मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। देखिए रूपा रेल के 2 नाम और हैं जो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, इससे आपको इजी और रहेगा, और ये भी आ जाता है बहुत बार। तो अलवर में रूपा रेल नदी को वराह नदी कहते हैं, और भरतपुर में इसी नदी को लसवारी नदी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, आप इनको भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड साबी नदी। साबी, साबी, साहब, साहब, फील आई ना, सांप वाली साउंड आ रहा है। साहब, कोई सेवक है वो अपने सांप से बात कर रहा है। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो उद्गम है वो सेबर की पहाड़ी से ही, तो वैसे भी ईजी है, साबी और सेबर। ठीक है ना। और जो इसका समापन है ना फ्रेंड्स वो पटौदी हरियाणा में है। तो हमारे अंतःप्रभा में ना ये एकमात्र नदी है जो कि हरियाणा में जाती है। ठीक है ना। और इसकी जो झील है ना वो नफजड़गढ़ है, ऐसे एक मिनट, नफजड़गढ़ है। ठीक है, इसकी झील का नाम है। देखिए सेबर की पहाड़ी जयपुर से इसका उद्गम है और समापन है पटौदी हरियाणा में। अब देखिए इसकी ट्रिक है, साहब जी, साहब जी, साबी, साबी, साहब जी सब्र रखो। क्या रखो? सब्र रखो, ज़रूर बनोगे पटौदी के नवाब। ठीक है ना। तो पटौदी में सबको पता है पहले से है नवाबों वाला। तो देखिए साहब जी यानी साबी, सब्र रखो, सेवर की पहाड़ियाँ, ज़रूर जयपुर बनोगे पटौदी के नवाब। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट है रूपनगढ़। देखिए जो इससे पहले मैंने आपको बताया था वो रूपा रेल था, ये रूपनगढ़ है। ठीक है ना। इसका जो उद्गम है वो अजमेर से है, अजमेर में किशनगढ़ से है, और इसका भी समापन सांभर झील में है। अब आप सोचेंगे सब ये सांभर झील में सबसे ज़्यादा समापन क्यों हो रहा है? तो फ्रेंड्स बात यह है कि जो मोस्टली जो नदियाँ हैं उस साइड की वो सांभर झील में ही अपना जल ले जाती हैं, है ना। ठीक है, इसका ट्रिक देखिए यह है, आज मेरा सांभर खाने का मन है रूपा। कोई पर्सन है वो रूपा से कह रहा है कि आज मेरा सांभर खाने का मन है। तो रूपा से रूपनगढ़, आज से अजमेर, आज मेरा अजमेर, सांभर से सांभर खाने का मन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है घग्गर। फ्रेंड्स आप इस पर इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, देखिए ये जो नदी है ना, ये घग्गर नदी, सबसे पहली बात जो इसका उद्गम है ना वो शिवालिक की पहाड़ियों से है, और जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश।
यानी कि जो उसका उद्गम है वो राजस्थान से नहीं है, ये जो है ये हिमाचल प्रदेश से आती है, ठीक है। और इसका जो समापन होता है ये अनूपगढ़ में होता है। देखिए फ्रेंड्स, पहले ये गंगानगर में था, बट अभी ज़िले बन चुके हैं, तो अनूपगढ़ अपने आप में एक ज़िला बन चुका है। तो ये न्यू ये है कि ये अब अनूपगढ़ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको पहले थोड़ी सी चीज़ और बता देती हूँ, देन मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूँगी। देखिए इसका एक्स्ट्रा बोनस ये है कि इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से है, हिमाचल प्रदेश, बट राजस्थान में ये टिब्बी से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? टिब्बी से। टिब्बी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और देखिए वैसे तो इसका समापन अनूपगढ़ में है, पर जब ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती है तो जो फ्लो होता है वो नदी का वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ज़्यादा फ्लो होने पर ये कहाँ जाती है? ये पाकिस्तान का जो फोर्ट अब्बास है वहाँ पर चली जाती है, ठीक है ना। जो इसका प्रवाह क्षेत्र है वो फोर्ट अब्बास तक चला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी ट्रिक ये है कि शिवानी को अनूठे घाघरे लेने हैं। शिवानी यानी शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। शिवानी यानी शिवालिक की पहाड़ियाँ, अनूठे यानी अनूपगढ़, और घाघरे से घग्गर। तो शिवानी को अनूठे घाघरे लेने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स और मैं आपको बता देती हूँ। ये राजस्थान में फ्रेंड्स, ये जो है ये राजस्थान में सबसे लंबी अंतर प्रवाह की नदी है। अब देखिए आप इसमें यहाँ कन्फ्यूज़ ना करें, ये है में, ठीक है ना। ये राजस्थान की नदी नहीं है, क्योंकि इसका देखिए उद्गम तो इसका हिमाचल प्रदेश है ना। तो राजस्थान की नदी तो हो नहीं सकती, बट फिर भी ये राजस्थान में आती है जब, तब ये सबसे लंबी अंतर प्रवाह की नदी बन जाती है। तो अगर सवाल ये आएगा कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आप कुछ और जवाब देंगे। और जब अब आएगा कि राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आपका जवाब घग्गर नदी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, और इसका एक बात ये और है कि ये एक ऐसी नदी है जो एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो एक से अधिक देशों में जाती है, जिसका प्रवाह एक से अधिक देशों में है ना। तो इसका एक तो इंडिया में है, और दूसरा इसका पाकिस्तान में, ज़्यादा फ्लो होने पर ये पाकिस्तान चले जाती है, इसलिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है बाणगंगा। जो बाणगंगा है इसके अन्य नाम मैं आपको बता देती हूँ। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, ताला नदी भी कहते हैं, रुंडिता नदी भी कहते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे याद कैसे किया जाए, मैंने वैसे इसकी ट्रिक नहीं बनाई है, पर मैं आपको फिर भी याद करा देती हूँ। देखिए जो अर्जुन थे वही तो बाण चलाते थे, है ना। जो अर्जुन थे वही बाण चलाते थे, तो अर्जुन की गंगा। फिर रुंडित नदी। अब एक बात बताइए, पहले ज़माने में जो ये गंगा नदी होती थी, या ये जो ये अर्जुन थे, ये सब क्या, तो गुस्सा हो जाते थे, एकदम रुंडित हो जाते थे। रुंडित यानी तीव्र, एकदम गुस्से वाली, ऐसे इस तरह से इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो इसको हम रुंडित नदी भी कहेंगे, ठीक है ना। और ताला नदी, ताला कैसे याद करेंगे, तो हम ताला ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर गंगा का प्रवाह बहुत तेज हो जाए तो सब कुछ उजाड़ देगी, सब पे ताला लगा देगी ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीनों नाम आपको इसके याद हो गए हैं फ्रेंड्स। इसके बाद इसका उद्गम पूछा जाता है, तो इसका उद्गम बीजक की पहाड़ियों से है। देखिए बीजक की जो ये पहाड़ी है, वैसे तो आज तक हमने इसको जयपुर ही पढ़ा है ना, बट जो ये विराटनगर है, विराटनगर, अब ये कोटपुतली बहरोड में आएगा। नए स्टेट्स नहीं, ज़िले, नए ज़िले बनने के बाद हमारा जो इसका उद्गम है बाणगंगा का, ये विराटनगर, बीजक की पहाड़ी, विराटनगर, कोटपुतली, बहरोड से माना जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो क्षेत्र है आगे जाकर वो जम्वा, रामगढ़, जयपुर तक है। अब देखिए इसका ट्रिक है, बाण लगने पर गंगा बीच में जमुना से मिलती है। अब देखिए कोई लड़की है गंगा, ठीक है, वैसे भी गंगा जमुना का मिलन तो होता है, गंगा जमुना सरस्वती सबको पता है। तो जब गंगा को बाण लगता है तो वो मरने वाली होती है, तो जब वो मरने से पहले वो क्या करती है, बीच में जमुना से मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। बाण लगने पर गंगा किससे मिलती है, जमुना से मिलती है, ठीक है। देखिए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये भी हैं कि जो इसका बहाव क्षेत्र है, यानी जो इसका मैदान होता है,
जो ये बाणगंगा है वो जहाँ बहती है उसको बोलते हैं रोही का मैदान। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इस पर टिक लगा सकते हैं। ये है रोही का मैदान। अब आप सोचेंगे इसको कैसे याद किया जाए, तो एक बात बताइए, अगर किसी को बाण लग जाए, अगर किसी को बाण लग जाए तो वो क्या करेगा, बताइए क्या करेगा? तो वो रोने लग जाएगा, यही तो होगा ना। हाँ, तो बाण लगने पे क्या करेगा, रोई रोई हो जाएगी उसकी। तो रोई का मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है पश्चिम बनास। ये है पश्चिम बनास। फ्रेंड्स मैंने आपको उस वक्त भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि बनास और पश्चिम बनास में अंतर है। जो पश्चिम बनास है वो अरावली के पश्चिम की साइड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका उद्गम है सनावर गांव, सिरोही और शेरगढ़ की पहाड़ियों से ये निकलती है। और जो इसका समापन है ये कच्छ के रण में होता है। कच्छ का रण कहाँ पर है फ्रेंड्स? गुजरात में। ठीक है ना। तो मैं आपको इसकी ट्रिक याद करा देती हूँ। इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। देखिए, बनारस का पान शान से सर ऊंचा करके कच्चा खाओ। बनारस का पान शान से सर ऊंचा करके कच्चा खाओ। तो बनारस का बनास हो गया, बनारस बनास। ठीक है, और पान पा से पश्चिम। ठीक है, बनारस का पान, पान से पश्चिम। और देखिए फ्रेंड्स, आगे है शान से खाओ। तो जब शान से खाएंगे तो शान से हो जाएगा सनावर का गांव, शान से सनावर का गांव। और सर ऊंचा करके खाएंगे तो हो जाएगा सिरोही। और खाना है कच्चा तो हो जाएगा कच्छ का रण। ठीक है, बनारस से बनास, पान से पश्चिम, शान से सनावर, सर से सिरोही और कच्चा से कच्छ का रण। तो बनारस का पान शान से सर ऊंचा करके कच्चा खाओ। देखिए फ्रेंड, इसका एक्स्ट्रा पॉइंट ये है, जब जो ये पश्चिम बनास नदी है इसमें भी कभी क्या होता है, ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो जो इसका पानी है उसका फ्लो ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा फ्लो होने पर क्या होता है, ये अपना जो जल है ना वो अरब सागर तक ले जाता है। कच्छ के रण तक तो जाता है, पर जब ज़्यादा फ्लो हो जाएगा तो वो कभी कभी अरब सागर तक भी ले जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हमें आते हैं तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट है खारी नदी। ये इसमें से हमेशा यही पूछा जाता है कि खारी नदी अपना जल कहाँ गिराती है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही इसमें है कि खारी नदी अपना जल कहाँ ले जाती है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इसका उद्गम नागौर से है। फ़िलहाल तो देखिए नए ज़िले बन चुके हैं, तो अभी इसका एग्जैक्ट नहीं पता चला है कि इसको किस साइड हुआ, बट हाँ अभी यह है कि मोस्टली जो नदियाँ हैं वो नागौर से छीनी जा चुकी हैं और अभी वो डीडवाना कुचामन में जा चुकी हैं, है ना। तो अभी आप इसको फ़िलहाल आप नागौर ही याद कर लें, फाइनल डाटा आने पर इसको अपडेट करके मैं डाल दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो इसका समापन है वो सांभर झील में है। ठीक है, तो आप इसकी ट्रिक याद रख सकते हैं कि सांभर की झील कैसी है, खारी है। सांभर की झील खारी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रहेगा। देखिए नेक्स्ट है खारा नाला। ये आज तक नहीं पूछा गया है, मतलब एक दो बार पूछा गया हो तो ओके, बट वैसे ये नहीं पूछा जाता, ये इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका उद्गम भी जयपुर से और समापन वही सांभर झील। तो आप याद रख लेना, खारी खारा सांभर झील। ठीक है फ्रेंड्स, ये लास्ट है हमारा अंतःप्रवाह नदी का, लूणी नदी। इसका जो उद्गम है वो नाग पहाड़ से है। नाग पहाड़ हमारा अजमेर में है और समापन इसका कच्छ का रण में है जो कि गुजरात में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसको याद करा देती हूँ। देखिए, लूणी लूणी लूणी, मणि 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 मणि। ठीक है, मणि किसके पास होती है, नाग के पास होती है। मणि किसके पास होती है, नाग के पास होती है। और अगर आप नाग के पास गए तो क्या होगा, नाग आपको कच्चा खा जाएगा। नाग के पास जाएंगे तो क्या होगा, कच्चा खा जाएगा। ठीक है ना। तो मणि लूणी, नाग नाग पहाड़ और कच्चा से कच्छ का रण। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए लूणी नदी का मैं आपको ये बता देती हूँ। जो लूणी नदी है वो अपना जल अरब सागर तक भी ले जाती है और वो अंतःप्रवाह की नदी भी है। मीन्स जब इसका भी जब फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो ये अरब सागर तक ले जाती है ना फ्रेंड्स। तो ये जो नदी है ये दोनों टाइप की है, अंतर्प्रवाह भी है
और अरब सागर की भी है। तो इसको डिटेल में मैं आपको जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी अरब सागर की नदियों वाला, तब मैं लूणी नदी का अच्छे से आपको वहाँ पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो ये एंड हुआ है। तो चलिए मैं आपको ऐसा करती हूँ, एक बार इसको क्विक रिवीजन करवा देती हूँ और देखिए आपको याद हुआ या नहीं। ठीक है, तो अरब सागर ये अंधप्रवाह की नदियाँ वो हैं जो अपना जल ना तो अरब सागर में ले जाएंगी ना बंगाल की खाड़ी में, और बीच में लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको नाम बताए हैं अंतःप्रवाह की नदियों के। अब देख लेते हैं। कांकने, कोटरी, कोटरी गांव से जैसलमेर, और भुज झील जैसलमेर। ठीक है ना, तो एक कटोरी मसूर की दाल जैसे मैं बनाऊँ जैसे से जैसलमेर, और फिर क्या करना है, गैस को बुझाना है, बुझाना से भुज झील। ठीक है फ्रेंड्स, और ये राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। तो छोटे छोटे क्या होते हैं, कंकड़ होते हैं, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। कातली, कातली, कतली, कतली। कतली किसकी होती है, बर्फ़ी की होती है ना। और बर्फ़ी कैसी होती है, मीठी मीठी होती है। और अगर उसमें थोड़ा सा भी शक्कर कम हो जाए तो सोचते हैं चलिए थोड़ा सा शक्कर और डाल देते हैं, है ना। बट क्या है ना, जो शक्कर होता है उसकी डली नहीं डाल सकते, नहीं तो बर्फ़ी में अटकेगी। तो उसमें क्या करेंगे, चूरा करके डालेंगे। ठीक है ना। तो खंडेला की पहाड़ी है और इसका समापन चूरू की सीमा पे है। तो जो इसकी ट्रिक है वो यह है कि बर्फ़ी की कतली, कतली यानी कातली में खांड डालो, खंडेला की पहाड़ियाँ, शक्कर डालो सीकर, और उसको चूरा मिलाएं यानी चूरू। ये राजस्थान की पूर्णतः सबसे लंबी अंतःप्रवाह नदी है। ठीक है, ये सबसे लंबी। अब लंबी कैसे याद करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कतार कैसी होती है, लंबी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका बहाव क्षेत्र सीकर और झुंझुनू के तक है। सीकर में इसको तोरावटी बोलते हैं, झुंझुनू में इसको बीड़ बोलते हैं। और जो ये है कातली, कातली से काट ली, किसको काट ली, झुंझुनू को दो भागों में काटती है। नेक्स्ट है मेंथा नदी। इसका जो उद्गम है मनोहरपुरा में है और जो एंड है वो सांबर झील में है। तो मेथा, मेरा मन नहीं है जीजी आज हरा मेथी खाने का, मुझे तो सांबर खाना है। तो मेरा मन नहीं है जीजी पूरा हरा मेथी खाने का, यानी मनोहरपुरा जयपुर। और क्या खाएंगे हम, सांबर खाएंगे। अब है रूपा रेल, यानी जो रूपा है वो रेल में बैठ के कहाँ गई है, उदय के संग गई है। रूपा रेल में बैठ के उदयनाथ के संग कहाँ गई है, मोती झील देखने गई है। और ये दोनों क्या हैं, लवर। ठीक है, और मोती झील को क्या बोलते हैं, भरतपुर की लाइफलाइन। और वरा, अलवर में इसका नाम वरा है और भरतपुर में लसवारी। नेक्स्ट साबी नदी, साबी, साबी, साहब, साब, साब। ठीक है, तो इससे ऐसी फीलिंग आ रही है कोई सेवक अपने साहब से कह रहा है कि साहब जी सब्र रखो, अब बन जाओगे पटौदी के नवाब। ठीक है, तो ये उद्गम इसका सेवर की पहाड़ियाँ हैं जो कि जयपुर से है, और समापन इसका पटौदी हरियाणा में है। तो सेवर से साहब, सब्र से सेवर, और जरूर बनोगे से जयपुर, और पटौदी से पटौदी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर है रूपनगढ़। रूपनगढ़ का जो उद्गम है वो अजमेर किशनगढ़ से है, लास्ट उसका सांभर झील है। तो आज मेरा अजमेर, सांभर से सांभर, खाने का मन नहीं है रूपा, रूपा से रूपनगढ़। ये मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ी से है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। देखिए इसका जो उद्गम है वो राजस्थान से नहीं है, तो ये बात आप ढंग से याद रखिएगा। और जिसका समापन है वो अनूपगढ़ में है। पहले इसका समापन गंगानगर होता था, बट नए जिले बनने से ये अनूपगढ़ में हो गया है। ठीक है ना, तो शिवानी को अनूठे घाघरे लेने हैं। अब देखिए इसका एक्स्ट्रा बोनस क्या है, इसका जो इसका राजस्थान में भी जब ये प्रवेश करती है तो ये टिब्बी से करती है, और टिब्बी कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। और ज़्यादा फ्लो होने पर ये पाकिस्तान तक इसका जल चला जाता है, और पाकिस्तान में कहाँ पर, फोर्ट अब्बास तक। ठीक है ना, और राजस्थान में सबसे लंबी अंतःप्रवाह वाली नदी है ये, यानी ये राजस्थान की नहीं है बट राजस्थान में सबसे लंबी है। ठीक है ना, और ये अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है क्योंकि ये पाकिस्तान में भी जाती है। नेक्स्ट है बाणगंगा। बाणगंगा, ऐसा लग रहा है किसी ने बाण से मार दिया है। ठीक है ना, गंगा को बाण से मार दिया है, किसने मार दिया, अरे भाई अर्जुन ने मार दिया, इसलिए ये अर्जुन की गंगा हो गया है। और फिर मारा है बाण से तो वो रुंडित हो गई, रुंडित यानी गुस्सा हो गई, तो रुंडित नदी भी आपको याद रहेगा। और आप ये भी जानते हैं कि अगर गंगा नदी को गुस्सा आ जाता है तो वो सब कुछ तबाह कर देती है, तो सब पे क्या होता है, ताला लग जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, ये सिर्फ ट्रिक्स हैं याद करने के लिए, आप इनको याद कीजिएगा। नेक्स्ट है इनका उद्गम कहाँ से है, तो देखिए इनका उद्गम बीजक की पहाड़ी से है। अब और विराटनगर, तो जो जब से ये अब नए ज़िले बने हैं तो ये कोटपुतली बहरोड में जा चुका है ना। और इसका समापन यानी कि जो भी आगे बढ़ती है तो ये जम्बा रामगढ़ जयपुर में। ठीक है, इसकी बाण लगने पर गंगा बीच में जमुना से मिलती है। अब बाण लग गया तो जो गंगा है उसको जमुना से मिलना है, क्योंकि उसको बताना है कि उसको अर्जुन ने क्या करा है, बाण से मारा है। तो बाण लगने पर गंगा क्या करती है, जमुना से मिलती है, जमुना से जमवारा रामगढ़। ठीक फ्रेंड्स, इसका एक पॉइंट ये है कि ये इसका जो बाहु क्षेत्र है वो रोही का मैदान है। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप इसको याद कर सकते हैं। बाहु क्षेत्र इसका रोही का मैदान है। और आपको तो पता है किसी को बाण लग जाए तो वो क्या करेगा, रोई रोई करेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है पश्चिम बनास। जो पश्चिम बनास है उसका उद्गम सनावर गांव, सिरोही, शेरगढ़ पहाड़ी से है और समापन कच्छ का रण जो कि गुजरात में है। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई दी थी कि बनारस का पान शान से सर ऊंचा करके कच्चा खाओ। तो बनारस का पान यानी पश्चिम बनास, शान से सनावर गांव, और सर ऊंचा करके यानी सिरोही, और कच्चा खाएंगे तो कच्छ का रण। और एक्स्ट्रा फ्लो होने पर अरब सागर में इसका जल जाता है। नेक्स्ट है खारी नदी। तो खारी नदी तो मैंने आपको बताया था एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि जो खारी नदी अपना जल कहाँ ले जाती है, तो खारी नदी अपना जल सांभर झील में ले जाती है। खारा नाला ये भी सांभर झील में ले जाता है। और लास्ट है अपनी लूणी नदी। तो लूणी मणि किसके पास होती है, नाग के पास होती है, और नाग के पास जाएंगे तो वो कच्चा खा जाएगा। तो नाग पहाड़ अजमेर से और एंड कहाँ है, कच्छ के रण में। और इसका एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि जो लूणी नदी है वो अरब सागर में भी अपना जल ले जाती है और अंतःप्रवाह की नदी भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों में आ सकती है। डिटेल में कभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, तब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो फिलहाल उम्मीद है आपको सारी ट्रिक्स याद हो गई होंगी। चलिए मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ। शुक्रिया।